अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट कर सकते हैं आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10A और एक्सरसाइज 10A जो है वो है कॉन्ग्रेंट टेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें जो है हम डिफरेंट शेप जो हैं उनको चेक करेंगे, उनके टेस्ट करेंगे कि वो आपस में कॉन्ग्रेंट हैं या नहीं। ठीक है, तो कॉन्ग्रेंट क्या होता है? सबसे पहले कॉन्ग्रेंट को समझ लें। कॉन्ग्रेंट फिगर्स वो होती हैं जो कि सेम साइज़ और शेप्स की होती हैं। ठीक है, यानी दो फिगर्स हैं या दो शेप्स हैं कोई भी, वो साइज़ में भी सेम है और शेप में भी सेम है। ठीक है, जैसे ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, तो ये सेम शेप्स हैं। तो सेम शेप हो, साइज भी सेम हो, तो वो कहलाती हैं दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरह से हम फिगर्स पढ़ेंगे, आपस में चेक करेंगे कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन कुछ जो है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो होती हैं जो सेम साइज और सेम शेप की, एंड दे कैन बी मैप्ड ऑन टू वन अनदर, और उनको एक दूसरे के ऊपर मैप किया जा सकता है। यानी इसको मैं उठा के इसके ऊपर रखूँ तो ये सेम शेप और सेम साइज की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एक दूसरे के ऊपर मैप करके चेक कर सकते हैं कि दोनों सेम साइज और दोनों जो है वो सेम शेप्स की। ठीक है, तो इसके अलावा कहा गया है कि दे कैन बी मैप ऑन टू वन अनदर अंडर ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर मैं एक शेप को उठा के, ठीक है, यानी यहाँ से मूव करके यहाँ पे रखूँ, ठीक है, और वो एग्जैक्ट सेम साइज में आ रही है, तो वो आपस में दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसी तरह कुछ शेप ऐसी होंगी कि उनको मैं रोटेट करके रखूँ। ठीक है, जैसे ये शेप आपस में रोटेटेड है, ये 180 डिग्री रोटेटेड है, इसको मैं रोटेट करके यहाँ पे इसके ऊपर प्लेस करूँ, ठीक है, या मैप करूँ, तो ये दोनों शेप्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, इसी तरह या रिफ्लेक्ट करें। ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है कि हम उसको रिफ्लेक्टेड फॉर्म में ड्रॉ करें। ठीक है, इसकी जो है वो यूं डायरेक्शन है, दूसरी की यूं डायरेक्शन है। ठीक है, ये जैसे हम इसको जो रिफ्लेक्ट कर लें, ठीक है, रिफ्लेक्ट करके ड्रॉ कर लें, रिफ्लेक्शन के बाद मैप करें तो एक दूसरे के ऊपर रखने पे आंसर सेम है। ठीक है, तो सेम साइज और सेम शेप जो है वो होनी चाहिए। तो ट्रांसलेशन यानी यहाँ से यहाँ मूव किया, रोटेशन यानी कि इसको रोटेट किया, या रिफ्लेक्शन यानी इसको रिफ्लेक्टेड करके ड्रॉ कर दिया। तो तीनों सूरतों में जो है दोनों शेप्स का अगर साइज और शेप सेम है तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंट जो है वो दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए हमें जो है उनके कॉन्ग्रुएंस टेस्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है 10 है, इसमें हम कॉन्ग्रुएंट टेस्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो सिमिलरिटी से रिलेटेड है, तो उसके टेस्ट जो है वो अगले एक्सरसाइज में सीखेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज में जो है हम कुछ टेस्ट पढ़ेंगे जिनसे हम ज्योमेट्री के अंदर ये प्रूव करेंगे कि ये शेप इससे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट टेस्ट यानी दोनों साइज और शेप में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, दो फिगर्स साइज और शेप में इक्वल है तो वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके अलावा अब हम कुछ टेस्ट पढ़ते हैं, इनको समझते हैं। सबसे पहला टेस्ट क्या है कि SSS कॉन्ग्रुएंट टेस्ट, और ये हम कॉन्ग्रुएंट टेस्ट किसका पढ़ रहे हैं, कौन सी शेप का, ट्रायंगल का। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं या नहीं। ठीक है, यानी ट्रायंगल्स दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, यानी सेम साइज और सेम शेप की हैं या नहीं। ज्योमेट्री के अंदर जो हम कॉन्ग्रुएंट टर्म यूज करते हैं वो उन फिगर्स के लिए जो कि सेम साइज और शेप्स की। तो अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हम चेक करें। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए सबसे पहले रूल है हमारे पास SSS कॉन्ग्रुएंस टेस्ट। SSS कॉन्ग्रुएंट टेस्ट मीन साइड साइड साइड। ठीक है, थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आसान अल्फाज में, ठीक है, कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं, तीनों साइड उसकी आपस में इक्वल हैं, ठीक है, लेंथ में सेम है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इट मीन दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। हम ये चेक करेंगे, इस टेस्ट में सीखेंगे कि कैसे हम चेक करते हैं कि इनकी आपस में साइड्स इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के जरिए हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज हम बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले ये रूल्स जो है मैं आपको गाइड कर दूँ। सबसे पहले है SSS कॉन्ग्रुएंट टेस्ट। SSS कॉन्ग्रुएंट टेस्ट में हम तीनों साइड्स जो हैं वो दोनों फिगर्स की चेक करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास वर्टेक्स A है, इसको हम कह लेंगे कि ये हम कोरेस्पॉन्ड कर रहे हैं ये G से। ठीक है, तो A कोरेस्पॉन्डेंस टू G। कोरेस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है कि ये इससे मिलता जुलता है। आसान अल्फाज में A पॉइंट इस शेप में इन फिगर्स में, ठीक है, A पॉइंट G से मिलता जुलता है। ठीक है, या मुताबिकत रखता है, तो A G से मिलता जुलता है तो हम लिख लेंगे A इज कोरेस्पॉन्डिंग टू G। इसी तरह फिर B किससे, X से जो है वो कोरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि B X से मिलता जुलता है। फिर इसी तरह से C वर्टेक्स जो है वो Y से जो है वो कोरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे तीनों पॉइंट जो हैं आपस में कोरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब तो ए बी किसके इक्वल आ गया, एक्स जी के। ठीक है, ए बी भी 4 सेंटीमीटर है और एक्स जी भी क्या है, 4 सेंटीमीटर। इसके बाद बी सी जो है वो
एक्स वाई के इक्वल है। बी सी भी 7 है, ये भी 7 है, तो बी सी किसके इक्वल है? एक्स वाई के। दोनों कितने हैं? 7। इसके बाद बी सी इक्वल है एक्स वाई के, ठीक है। बी सी किसके इक्वल है? एक्स वाई के। ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, तो बी सी इक्वल टू एक्स वाई। बी सी भी 7 और एक्स वाई भी 7, ये दोनों इक्वल हैं 7 सेंटीमीटर। इसके बाद ए सी इक्वल है जी वाई के, ठीक है। ए सी जी वाई के इक्वल है, ये भी 9 है, ये भी 9 है। तो इट मीन के हमने कोरिस्पॉन्ड किया कि ए जी से जो है वो मिलता जुलता है, बी एक्स से मिलता जुलता है और सी वाई से मिलता जुलता है। अगर ये 3 पॉइंट्स या ये 3 वर्सेस 2 ट्रायंगल्स के या 2 फिगर्स के आपस में कोरिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो इट मीन के ए बी एक्स जी के इक्वल है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। ये हमें ये साइड्स पहले से गिवन थी, ठीक है। हमें कोई प्रूव नहीं करना, हमने बस ये देखना है कि ये साइड इसकी इक्वल आ रही है जी, आ रही है, ये इसकी इक्वल आ रही है, ठीक है, वो यहाँ पे प्रूव हो गया। और इसी तरह से बी सी एक्स वाई की इक्वल आ रही है, ठीक है, तो बी सी एक्स वाई ये 7 सेंटीमीटर आ गई। तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे दोनों का कॉन्ग्रुएंस टेस्ट, ठीक है। इस ट्रायंगल की 3 साइड्स इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के कॉन्ग्रुएंट हैं। इट मीन के ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स जी वाई। तो यहाँ पे प्रूव होता है कि 3 साइड इस ट्रायंगल की 3 इस साइड की ट्रायंगल के अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, इट मीन दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिख लेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स जी वाई। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस टेस्ट, ठीक है। इसको आप एस 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 कॉन्ग्रुएंस टेस्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एस ए एस कॉन्ग्रुएंस टेस्ट। इसमें हमारे पास पहले साइड, फिर एंगल और फिर साइड जो है ये आपस में दोनों शेप्स की या फिगर्स की क्या होनी चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। जैसे हमारे पास ये शेप है और एक ये शेप है। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट पी क्यू आर और यहाँ पे एफ जी एच जो है, ये दो हमारे पास जो है वो ट्रायंगल्स। अब हमने प्रूव करने हैं कौन से रूल से? एस ए एस से, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 साइड और एक एंगल के बने, 2 साइड और एक एंगल के बने। तो हम यहाँ पे साइड एंगल साइड, ठीक है, पहले साइड, ठीक है, पहले साइड फिर एंगल और फिर साइड। तो इस सीक्वेंस से जो है 2 ट्रायंगल की साइड्स और एंगल जो है वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो फिर जो है वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी? आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसकी चेक करते हैं कि कौन सी वर्सेस किससे मैच कर रही है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये कह देता हूँ कि ये जो क्यू है ये एस से कॉरेस्पॉन्ड करे, ठीक है, ये क्यू एस से कॉरेस्पॉन्ड करे। इसी तरह पी जी से कर रही है, पी ये कॉरेस्पॉन्ड करिए किससे? जी पॉइंट से। तो हम लिख लेंगे कि पी इज कॉरेस्पॉन्डेंस टू जी, क्यू कॉरेस्पॉन्ड टू एच और आर कॉरेस्पॉन्डेंस टू एफ, ठीक है। आर इससे मिलता जुलता है, पी इससे मिलता जुलता है जी से, और क्यू एस से मिलता जुलता है, ठीक है। ये आपस में कॉरेस्पॉन्ड करें। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि कह देंगे कि जो पी क्यू है ये 9 मिलीमीटर इससे इक्वल है, ठीक है। ये भी 9 है, ये भी 9 है। तो पी क्यू जो है वो जी एच या एच जी आप कह लें, इससे कॉन्ग्रुएंट है। दोनों कितनी है? 9 मिलीमीटर। अब हमारे पास जो एंगल है क्यू पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एच जी एफ, ठीक है। ये देखें क्यू पी आर ये भी 40 है, यहाँ पे बनने वाला पी पे, ठीक है, क्यू पी आर। और एच जी एफ, एच जी एफ ये भी किसके इक्वल है? 40 डिग्री, ठीक है। तो दोनों 40-40 हैं। इट मीन ये दोनों आपस में एंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये भी एंगल 40 है, ये भी एंगल 40 है, दोनों एंगल्स जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। देखिए सबसे पहले ये साइड, ठीक है, ये 9 मिलीमीटर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, और इसी तरह से फिर ये एंगल 40 इसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये क्यू पी आर और एच जी एफ, ठीक है। अब इसके बाद पी आर जो है वो इक्वल है जी एफ के। पी आर जो है वो किसके इक्वल है? जी एफ के। ये भी 12 है, ये जी एफ भी क्या है? 12। तो दोनों जो हैं आपस में 12 मिलीमीटर। इट मीन के पहले साइड फिर एंगल और फिर साइड कॉन्ग्रुएंट हैं किसके? साइड एंगल साइड के। तो आप देख लें यहाँ पे 2 साइड और एक जो है वो कॉन्ग्रुएंट है इसमें, इस ट्रायंगल के, ठीक है। तो इसके और इस ट्रायंगल की यानी दोनों फिगर जो हैं इनकी 2 साइड्स और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं तो इट मीन ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये हमारा है 2 साइड्स और एक एंगल, ठीक है, यानी एस ए एस कॉन्ग्रुएंस टेस्ट, साइड एंगल एंड साइड। तो अगर हमारे पास 2 साइड्स और बीच में एक एंगल दोनों शेप्स में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ठीक है, एस ए और फिर एस, यानी पहले साइड फिर एंगल और फिर साइड होनी चाहिए, ठीक है।
ये साइड साइड एंगल ऐसे ऐसे करके नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहले साइड फिर एंगल और फिर साइड। तो इस तरह से अगर दो शेप्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इट मीन कि ये दोनों शेप्स भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिख सकते हैं कि PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू GHF, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंस टेस्ट की तरफ। तो इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है एंगल एंड साइड कॉन्ग्रुएंस टेस्ट, ठीक है, जिसमें हमारे पास पहले दो एंगल और फिर उससे नेक्स्ट जो साइड है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये 70 80 एंड 10, ये 70 80 एंड 10 दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, और थर्ड वन एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, ये भी 10 ये भी 10, ठीक हो गया। ये 70 ये 70 और ये 80 और ये 80। तो इस तरह से एंगल और साइड अगर आपस में दो ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट हैं, इट मीन ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। यहाँ पे जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले कहेंगे कि A इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू F, ठीक है, ये इससे मिलता जुलता है, A पॉइंट F से, B E से मिलता जुलता है। तो इसके बाद फिर C D से मुताबिकत रखता है, ठीक है। तो C जो है वो किससे मिलता जुलता है, D से। ये पॉइंट इससे, ठीक है, मुताबिकत रखता है, B इससे, और ये F इससे जो है वो मुताबिकत रखता है, ठीक है। हम क्या लिख लेंगे कि A is corresponding to F, B corresponds to E and C corresponds to D। ये लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ये BC किसके इक्वल है, DE के, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। फिर सबसे पहले हम देखेंगे एंगल, ठीक है। सबसे पहले ये एंगल आ जाएगा BAC किसके इक्वल है, हमारे पास EFD के, ठीक है। तो ये BAC EFD के इक्वल है, ये भी 70 है, ये भी 70 है, तो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया, ठीक है। फिर इस तरह से ABC कॉन्ग्रुएंट है FED के, ये भी 80 है, ये भी 80 है। तो ये दो एंगल जो हैं आपस में जो है वो कॉन्ग्रुएंट, ये दो एंगल जो हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। लास्ट थर्ड साइड BC जो है वो ED के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये आपस में दोनों सेम है, यानी 10 मिलीमीटर। तो ये 80 और ये 70, तो दो एंगल और एक साइड अगर दोनों फिगर्स में कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट हैं, क्या, दो एंगल पहले और फिर थर्ड वन साइड, तरतीब यही होनी चाहिए, एंगल एंड साइड, ठीक है। तो दो एंगल और एक साइड अगर एक ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, दूसरी ट्रायंगल से, तो ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। यहाँ पे देखें मैंने दो एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, दो एंगल के बाद थर्ड साइड जो है वो हमने जो है वो, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने देखें दो एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, थर्ड साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ की। तो दो एंगल और एक साइड अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है दो शेप्स की, इट मीन कि दोनों शेप्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो लास्ट में हम लिख देंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED। तो ये कौन सा रूल हमने या कौन सा कॉन्ग्रुएंस टेस्ट हमने यूज किया, AA। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास कॉन्ग्रुएंस टेस्ट AAS। लास्ट में हम देखते हैं RHS कॉन्ग्रुएंस टेस्ट। RHS कॉन्ग्रुएंस टेस्ट क्या कहता है, तो RHS कॉन्ग्रुएंस टेस्ट में सबसे पहले तो दो राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए, दो ऐसी ट्रायंगल जिनका एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है। पहली शर्त ये है कि दोनों ट्रायंगल्स का एक एंगल 90 डिग्री का हो, जैसे यहाँ पे ये, ठीक है। फिर इसके बाद H मीन हाइपोटेन्यूज, दोनों के हाइपोटेन्यूज सेम हो, 90 के एंगल के बिल्कुल सामने जो साइड होती है ये कहलाती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये कहलाती है आपकी हाइपोटेन्यूज। तो इसका हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये 90 है तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, और हाँ यहाँ पे हमारे पास ये एंगल 90 है तो इसके सामने हमारे पास ये साइड जो है ये हाइपोटेन्यूज है। अब एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो पहली शर्त ये है कि राइट एंगल हो दोनों ट्रायंगल्स, यानी एक एंगल उनमें 90 डिग्री का होना चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि उसके सामने हाइपोटेन्यूज इक्वल होने चाहिए, और थर्ड जो है वो क्या है, एक और साइड जो है इसके अलावा इक्वल होनी चाहिए, जो कि हमारे पास ये साइड इक्वल है, ठीक है। जैसे RQ हमारे पास UT के इक्वल, ठीक है, यह कॉन्ग्रुएंट है। 3 और 3 ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोरेस्पोंडेंस यानी देखते हैं कि कौन सा पॉइंट कौन से पॉइंट से मुताबिकत रख रहा है, ठीक है, या सिमिलर है। देखिए तो P S से कॉन्ग्रुएंट है, तो सबसे पहले देखें तो P इज कोरेस्पोंडिंग टू S, P कोरेस्पोंडिंग टू S। फिर इसी तरह से ये P S से मुताबिकत रखता है, Q T से मुताबिकत रखता है, R U से मुताबिकत रखता है, ठीक है। तो यूं इसके बाद हम कह देंगे कि अब ये P R जो है, या आप पहले एंगल देख लें कि भाई ये देखें P Q R और S T U ये दोनों आपस में क्या है, 90 डिग्री, ठीक हो गया भाई। P Q R इक्वल्स टू या कॉन्ग्रुएंट टू S T U, ठीक है, P Q R इज कॉन्ग्रुएंट टू S T U, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री।
इट मीन के ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, राइट एंगल। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है पी आर, वो क्या है 4, और एस यू और पी आर, ठीक है, ये दोनों इसके दोनों ट्रायंगल्स की हाइपोटेन्यूज है। ये 4 दोनों में आपस में इक्वल हैं तो लिख देंगे कि 4 सेंटीमीटर। लास्ट में कोई एक साइड या ये दो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये दो कॉन्ग्रुएंट हो जाए, कोई भी हो जाए, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई ये दो जो हैं ट्रायंगल, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये दो दो बेस साइड्स हैं, ठीक है, ये भी इसकी बेस है, ये भी इसकी बेस है, यानी आर क्यू किसकी कॉन्ग्रुएंट है, टी यू के, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना 3 सेंटीमीटर। तो इसको मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स राइट एंगल हो, जैसे यहाँ पे ये 90 है, कौन सा, पी क्यू आर, और ये एस टी यू, दोनों आपस में क्या है 90 डिग्री। सेकेंड वन, इनका जो हाइपोटेन्यूज है, यानी इस 90 के एंगल के सामने वाली जो साइड है, ये दोनों की जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, B4 है, ये B4। थर्ड वन ये कहता है कि इसके अलावा दो चीज़ों के अलावा, एक तो 90 डिग्री का हो, हाइपोटेन्यूज सेम हो, सेम साइज का हो। थर्ड वन जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि थर्ड हमारे पास कोई एक साइड जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे आर क्यू टी यू के कॉन्ग्रुएंट है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 90 का एंगल भी है, हाइपोटेन्यूज भी सेम है, इसके अलावा भी एक साइड हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। इट मीन जो है ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारे पास ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो एस टी यू के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम जो है वो कांग्रेस टेस्ट जो है वो करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा एस यानी तीनों साइड्स दोनों शेप्स की सेम होनी चाहिए। फिर एस यानी कि पहले साइड फिर एंगल और साइड कॉन्ग्रुएंट हो तो दोनों शेप्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। फिर हमने पढ़ा ए एस, ठीक है। ए एस में क्या होगा कि दो एंगल और एक साइड कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। फिर थर्ड हमने पढ़ा कि राइट एंगल हो, हाइपोटेन्यूज सेम हो, उसके अलावा कोई एक साइड इक्वल हो, इट मीन ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हम जो है कांग्रुएंस टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास ये गिवन शेप जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास ओवरव्यू इस एक्सरसाइज में, ठीक है, जिसमें हमने 4 जो है वो कांग्रुएंस टेस्ट सीखे हैं जिनको हम अप्लाई करके हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करें। तो अब चलते हैं स्टूडेंट हम अपनी एक्सरसाइज की, तो चलते हैं स्टूडेंट अपनी एक्सरसाइज की तरफ और स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 10A। तो 10A जो है ये उन्हीं रूल से रिलेटेड है जो हमने अभी सीखे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन जो है मैं रीड कर लेता हूँ। आइडेंटिफाई अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। तो हमें बहुत सारी ट्रायंगल्स यहाँ पे गिवन है, हमने उन ट्रायंगल्स का पेयर फाइंड करना है जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है बेस्ड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंस टेस्ट। और ये आपने किस बेस पे चेक करना है कि कॉन्ग्रुएंट टेस्ट करके हमने इन ट्रायंगल्स को चेक करना है, ठीक है। वही कॉन्ग्रुएंस टेस्ट जो हमने अभी सीखे थे, SSS, SAS, AAS एंड RHS। तो सबसे पहले हमारे पास SSS यानी साइड कॉन्ग्रुएंस टेस्ट, फिर SAS यानी साइड कॉन्ग्रुएंस टेस्ट, फिर एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस टेस्ट, और लास्ट में R मीन ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल हो, H मीन हाइपोटेन्यूज सेम हो, और S मीन कोई एक साइड जो है उनकी आपस में इक्वल, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमने टेस्ट जो है इनकी बेस पे चेक करने हैं, इन सभी ट्रायंगल्स में से ऐसी ट्रायंगल्स फाइंड करनी है जो आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हैं, वो भी इन टेस्ट की बुनियाद की वजह से, ठीक है। सबसे पहले देखें तो हम देखते हैं कि कोई ट्रायंगल SSS यानी ऐसी ट्रायंगल्स जिनकी तीनों साइडें आपस में सेम हो, ऐसी कोई ट्रायंगल्स हैं, अगर हैं तो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो ट्रायंगल 2 है, ठीक है, इसकी साइड्स क्या हैं 6, 5, 4, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। इसी तरह हमारे पास ट्रायंगल 7 जो है, ठीक है, इसमें भी हमारे पास साइड्स 4, 6 एंड 5। ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, और ये 5 इसके कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि इसकी तीन साइड्स के इक्वल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। इट मीन ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है। तो हम लिख लेंगे कि ट्रायंगल ये सेकंड वन एंड ट्रायंगल 7th वन, ठीक है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। किस बुनियाद पे, कि इनकी तीनों साइड जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे कि हमारे पास जो ट्रायंगल 2 एंड 7 है, ठीक है, दे आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज 3 साइड्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, क्योंकि हमारे पास तीनों साइड्स जो हैं दोनों ट्रायंगल्स की क्या है, आपस में इक्वल, ठीक है। ये जो SSS कांग्रुएंस टेस्ट है इसको पास कर रहा है, इट मीन के ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट। इसके बाद देखते हैं हम कि SAS टेस्ट से कोई जो है ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, ठीक है। तो SAN मीन साइड एंगल साइड। SAS टेस्ट से हम चेक करते हैं कि कोई आपस में
जो है ट्रायंगल्स का पेयर आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो फिगर नंबर 3 है, ठीक है, फिगर 3 जो है वो हमारे पास कौन सी है, हमारे पास फिगर 3 जो है वो ये, ठीक है। इसमें साइड, फिर एंगल और फिर साइड, ठीक है। ये तीन चीज़ें किसके कॉन्ग्रुएंट हैं या इक्वल हैं हमारे पास। ये जो ट्रायंगल हमारे पास 5 है, ये 5 है, और ये हमारे पास है थर्ड वन ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, फिफ्थ वन के, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास साइड 5 फिर एंगल 40 और फिर साइड 6, यहाँ पे भी हमारे पास साइड 5 फिर एंगल 40 एंड साइड 6 है। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड इक्वल है इस ट्रायंगल की साइड एंगल साइड की, ठीक है। ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी एंगल 40 है, ये भी एंगल 40, तो इट मीन इसकी साइड एंगल साइड इक्वल है हमारे पास साइड एंगल साइड्स के। इट मीन ये दोनों ट्रायंगल्स भी इस बेस पे आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो एस से एस जो है वो कौन सी ट्रायंगल्स पास करे हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ट्रायंगल 3 and 5 आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज टू साइड्स एंड वन एंगल आर इक्वल इन बोथ ट्रायंगल, ठीक है। ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं इसमें दो साइड्स और एक एंगल जो है दोनों ट्रायंगल्स का आपस में इक्वल, ठीक है। लिहाजा ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देखिए तीन चीजें हैं, साइड फिर एंगल फिर साइड, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स की दो साइड्स और सेंटर में एक एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। याद रखें कि ये एंगल सेंटर में ही होगा, तो दो साइड्स साइडों वाली और दो साइड्स राइट लेफ्ट और सेंटर में हमारे पास ये एंगल, ये इस तरह से अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ रही है, इट मीन दोनों जो है वो ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। इसके बाद देखते हैं हम कि एंगल एंगल और साइड कॉन्ग्रुएंस टेस्ट जो है वो कौन सी ट्रायंगल पास। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास ट्रायंगल फर्स्ट है 60 40 एंड 5, ये कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास इस ट्रायंगल की, ठीक है, नाइन्थ की, क्योंकि इसमें भी एक एंगल 40 एक 40 फिर साथ में 60 फिर 60 और एक साइड 5 है और दूसरी साइड भी यहाँ पे क्या है 5 है, ठीक है। तो ये दो एंगल 40 60 और साइड 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इन दो ट्रायंगल्स के आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एंगल 1 है और ये हमारे पास एंगल 10 है। यहाँ पे एंगल 1 जो है, यहाँ पे स्ट्रेन हमारे पास ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल जो 9 है ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एंगल है 60 40 एंड 5, यहाँ पे भी है 60 40 एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दो एंगल इक्वल हैं और एक हमारे पास साइड इक्वल, इट मीन कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि एंगल एंगल साइड, ठीक है। एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस टेस्ट किया तो हमें ये दो ट्रायंगल्स जो है आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट लगे, ठीक है। तो इसका आंसर मैं लिख लूंगा कि ट्रायंगल 1 and 9 आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज बोथ हैव टू एंगल्स, ठीक है। दोनों में जो है हमारे पास दो एंगल्स एंड वन साइड, एक साइड जो है इक्वल, ठीक है। यानी दो एंगल्स और एक साइड इनकी इक्वल है, इट मीन ये कॉन्ग्रुएंस टेस्ट जो है ये पास करते हैं, ठीक है। इस रूल के तहत कि दो एंगल और एक साइड अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है। तो हम लिख लेंगे कि these triangles 1 and 9 are congruent because both have two angles and one side equal, दोनों में दो एंगल और एक साइड क्या है, इक्वल। इसके बाद हम देखते हैं RHS टेस्ट, ठीक है। यानी एक तो ये कि दोनों ट्रायंगल्स राइट एंगल्ड हो, फिर हाइपोटेन्यूज सेम हो और एस मीन कोई एक साइड जो है हमारे पास उसकी सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो कंपेयर करें, हमारे पास एक है हमारे पास ये एंगल, तो एक है हमारे पास ये 4, इसमें एक एंगल 90 है, ठीक है। ये सिंबल शो कर रहा है कि ये 90 का एंगल है। यहाँ पे भी देखें, इस ट्रायंगल 8 को देखें और ये 6 को देखें तो दोनों के ट्रायंगल्स क्या हैं, 90 90। इसकी हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 5 और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है 5, यानी 90 के एंगल के सामने 5 है, यहाँ पे भी 90 के एंगल के सामने 5। और इसके अलावा हमारे पास तीसरी शर्त थी कि कोई एक आध साइड सेम हो, तो यहाँ पे भी एक साइड 4 है, यहाँ पे भी इसकी ये वाली साइड जो है ये क्या है 4। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि यहाँ पे एक शर्त ये है कि हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स राइट एंगल्ड हों। तो RHS कॉन्ग्रुएंस टेस्ट के तहत हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। एक तो ये कि दोनों 90 डिग्री हैं, तो R मीन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है। फिर H मीन हाइपोटेन्यूज सेम हो, यानी 90 के सामने वाली साइड 5 है, इधर भी 90 के सामने वाली साइड क्या है 5 है, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है। इसके अलावा एक साइड ये भी 4 है और इसकी भी एक साइड क्या है 4 है। तो हमारे पास जो रूल जो है वो ये आएगा कि एक तो दोनों राइट एंगल हो, फिर हाइपोटेन्यूज इक्वल वैल्यू का हो और फिर लास्ट में हमारे पास जो S है, तो S जो है हमारे पास कोई भी इस शेप की एक साइड जो है इनके अलावा कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंस टेस्ट पास करते हैं। तो अब हमारे पास इस तरह की कौन सी शेप है, तो मैंने आपको बताया कि ये जो
दो शेप्स हैं, ठीक है, 4 एंड 8, इनके एंगल्स 90 के हैं, ठीक है, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं। फिर एक साइड हमारे पास इसकी जो हाइपोटेन्यूज है वो 5 है, यहाँ पे भी 5 है। उसके अलावा कोई एक आध साइड जो है वो अगर हमारे पास 5 है, जैसे कि 4 है, ये भी 4 है, तो ये भी हमारे पास एक साइड जो है वो और आनी चाहिए, ठीक है। आर में राइट एंगल हो दोनों ट्रायंगल्स, हाइपोटेन्यूज दोनों का सेम हो, और कोई एक आध साइड जो है उनकी आपस में क्या हो। तो ये 3 शर्तें हैं, यानी कि RHS, ठीक है। RHS कांग्रेस टेस्ट में कौन सी ट्रायंगल्स हैं, एक हमारे पास है 4 और एक हमारे पास क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा कि ट्रायंगल हमारे पास जो 4 एंड 8 है ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, बिकॉज दे बोथ आर ओबेइंग RHS टेस्ट, ठीक है। ये दोनों जो हैं हमारे पास जो RHS टेस्ट है, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि राइट एंगल हो, हाइपोटेन्यूज सेम हो और एक का साइड इक्वल हो, तो इसको ओबे कर रहे हैं। लिहाजा जो है हमारे पास ये जो दो ट्रायंगल्स हैं 4 एंड 8, ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो 4 एंड हमारे पास मौजूद ट्रायंगल 8, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों राइट एंगल हैं, हाइपोटेन्यूज सेम है 5 5, और एक आध साइड जो है इनकी कोई इक्वल है, जैसे ये 4 है, ये भी 4 है, तो ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो पेयर्स ऑफ ट्रायंगल हैं उनमें हमने चेक किया कि ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, ठीक है। तो ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चंस जो है समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।